बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपको क्लास 8th की साइंस का लेक्चर नंबर 3 दूंगा। दो लेक्चर आपको मैंने दे दिए थे, एक माइटोसिस के बारे में और दूसरा मियोसिस के बारे में। आज बेटा हम इसके डिफरेंस के बारे में सीखेंगे कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बुक से इसको पढ़ेंगे। तो पहला डिफरेंस ये है, आपने कल देखा था परसों कि भी माइटोसिस जो होती है बेटा, उसमें एक सेल जिसको हम कहते हैं पेरेंट सेल, उससे दो सेल बने थे। एक सेल से दो सेल बने थे, जबकि मियोसिस जो सेकंड लेक्चर में आपने मुझसे पढ़ा था मियोसिस, उसमें एक सेल से चार सेल बने थे। कितने? एक सेल से चार सेल बने थे। तो इसमें मियोसिस में दो सेल बने थे, इसमें एक सेल से चार डॉटर सेल बने थे। ये पहला फर्क है। दूसरा फर्क हमने ये देखा कि भी बेटा इसमें जो नए सेल बन रहे हैं मियोसिस के दौरान, जो मियोसिस के दौरान नए सेल बन रहे हैं, उनमें क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही है जितनी के पेरेंट सेल में थी। जबकि मियोसिस के दौरान जो नए सेल बन रहे हैं, उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल के मुकाबले में आधी रह जाती है। ठीक है जी। मियोसिस में जो नए सेल बनते हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद पूरी, जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल के मुकाबले में आधी रह जाती है। तीसरा फर्क, जो मियोसिस है बेटा, ये सर से लेकर पांव तक, सर से लेकर पांव तक हर सेल में होती है। जबकि मियोसिस जो है वो सिर्फ खास सेल में, जिन्हें हम सेक्स सेल कहते हैं, जिनका काम नई नस्ल पैदा करना होता है, मियोसिस का अमल सिर्फ उसी में ही होता है। तो ये तीन डिफरेंस हैं बड़े बड़े जो मियोसिस और मियोसिस में दिए होते हैं, जो आपकी बुक में दिए भी गए हैं। इंशाल्लाह हम बुक से भी रीड करेंगे। दूसरा टॉपिक मेरा है वो है हेरिडिटी का। ये भी आज ही इसी लेक्चर में ही हम पढ़ेंगे और समझेंगे। छोटी सी डेफिनेशन भी है। हेरिडिटी को बेटा कहते हैं वरासत। क्या कहते हैं? वरासत। वो खुसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, उन्हें वरासती खुसूसियात कहते हैं। जैसे आपका रंग, आपकी शक्ल, आपकी जहानत, आपका चलना फिरना, काम काज करना, जो जो खूबियाँ आपको मिली हुई हैं वो आपके वालिदैन से मिली हुई हैं, उसे वरासत कहते हैं। आज हम तीसरा टॉपिक भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसका नाम है वेरिएशन। बेटा देखो, हम गो के अपने वालिदैन पे जाते हैं, लेकिन 100% वालिदैन जैसे नहीं होते। अगर आप घर में 2-3 बहन भाई भी हैं, तो आप सारे बहन भाई हूबहू एक जैसे नहीं हैं। सारे बहन भाई हूबहू एक जैसे नहीं हैं। थोड़ा बहुत भाइयों में शक्ल में, रंग में, कद में कुछ ना कुछ फर्क होता है। जो खुसूसियात में फर्क होता है बेटा, उसे हम वेरिएशंस कहते हैं, उसे हम वेरिएशन कहते हैं। तो आज हम तीन चीजों के बारे में बुक से रीड करेंगे कि मियोसिस में क्या डिफरेंस है, हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या होती है। तो आइए अब हम बुक से इसका मुताला करते हैं। तो आइए बेटा अब हम बुक से भी इसका मुताला करते हैं। आप बुक का पेज नंबर देख रहे होंगे, 22 है। मैंने वहाँ पेंसिल रखी हुई है। तो उसमें माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क दिया गया है। तो पहला डिफरेंस अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ड्यूरिंग माइटोसिस 2 डॉटर सेल आर फॉर्म फ्रॉम पेरेंट सेल। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मियोसिस में सिर्फ 2 डॉटर सेल बनते हैं एक सेल से, जबकि अगर हम मियोसिस में गौर करें 4 डॉटर सेल आर फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट सेल, कि एक सेल से 4 सेल बनते हैं। ये पहला डिफरेंस आ गया। अब दूसरा डिफरेंस है, गौर से देखें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल रिमेन द सेम एज द पेरेंट सेल। के जो नए सेल बने उनमें क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही रहेगी जितनी के पेरेंट सेल में थी। मतलब जैसा कि हमारे हर सेल में 46 क्रोमोसोम है ना, तो नए जो 2 सेल बनेंगे उनमें भी 46 रहेंगे। जबकि मियोसिस में क्या होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल। कि मियोसिस के दौरान जो नए सेल बनेंगे उनमें क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट के मुकाबले में आधी रह जाएगी। मतलब हमारे हर सेल में 46 होते हैं ना, तो जब 2 सेल बनेंगे या 4 सेल बनेंगे, उन चारों में 23 हो जाएंगे जी, आधे हो जाएंगे जी।
तो मिटोसिस अक्कर जनरली इन द बॉडी सेल, मिटोसिस सिर्फ आपको आम बॉडी सेल में नजर आएगी, जबकि मियोसिस अक्कर टू प्रोड्यूस द गमीट, मियोसिस सिर्फ उन सेल में होगी जिनमें गमीट्स बनाने का अमल होगा। ये वो गमीट्स कहते हैं वो सेल जिनसे नए जानदार बनेंगे इन द एनिमल एंड स्पोर। तो बेटा दूसरा टॉपिक मैंने आपको समझाया था हेरिडिटी के बारे में, तो अब हम हेरिडिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था कि विरासत को कहते हैं हेरिडिटी, क्या कहते हैं, विरासत को। तो तीसरी लाइन से मैं निशान लगा रहा हूँ आपके सामने हेरिडिटी के टॉपिक पे, तीसरी लाइन से कि भी ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, के वालिदैन से बच्चों में जो खूबियाँ मुंतकिल होती हैं उसे हेरिडिटी कहते हैं। करैक्टर आर सच एज कलर ऑफ आई, जैसे कि आंखों की रंगत, स्किन कलर, हेयर कलर, अटैच्ड एयर लोब, हाइट, इंटेलिजेंस, ये सारी क्या हैं, आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। तो ये वो सारी खूबियाँ हैं जो वालिदैन से बच्चों में आई, ऑफस्प्रिंग कहते हैं बच्चों को, और इन खूबियों को हेरिडिटी करैक्टर कहते हैं। अब अगले पेज पे अब आएंगे, पेज नंबर आपको दिखाता हूँ मैं, ये 23 पेज है, और उसके नीचे आप चलते जाएंगे तो कॉल टेबल के नीचे 1, 2, तीसरी लाइन से, तीसरी लाइन आप देखेंगे तो उसमें डिफरेंसेस वाला तीसरी लाइन के दरमियान से लिखा होगा डिफरेंसेस अमंग द मेंबर ऑफ अ फैमिली, के एक फैमिली के अफराद के दरमियान जो फ़र्क होते हैं, आर कार्ड वेरिएशन, उन्हें हम वेरिएशंस कहते हैं। तो वेरिएशन, बेनिफिशियल वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म, जो मुफीद वेरिएशन हैं वो हमारी मदद करते हैं किस काम की, टू अडॉप्ट देयर एनवायरनमेंट, कि हम माहौल से मुकाबला कर सकें। अगर ये बेटा वेरिएशन ना होती तो हमारे एक फ़र्द में अगर बीमारी आती तो वो पूरे ख़ानदान में ही बीमारी हो जाती और सारी नस्ल ही दुनिया से ख़त्म हो जाती है। ग्रेटर चांस ऑफ सर्वाइवल, इससे जानदारों की बका का चांस बढ़ जाता है, और इस तरह कंटिन्यू रेस, और इस तरह उनकी नस्ल भी जारी और सारी रहती है। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है, लेक्चर नंबर 3 है, इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।